इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि हम एक्वायर्ड में क्या देखते हैं कि ऑलरेडी फॉरेन बॉडी आया हुआ रहता है, उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ रहता है। अगर दोबारा वो फॉरेन बॉडी आया तो वो क्या करेगा, मेमोरी सेल उसको याद किया हुआ रहेगा और उसके अगेंस्ट में वही प्रिपेयर जो एंटीबॉडी है वो सेक्रेट कर देगा। लेकिन इनेट में क्या होता है, ये सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले जो फॉरेन सब्सटेंस आता है वो उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। ये ओनली माइक्रोबियल सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके पास क्या क्या है, तो इसमें मेनली इनेट इम्यून सिस्टम में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, एनके साथ डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। ये रिकॉग्नाइज करता कैसे है, तो इसके पास एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होता है। कहाँ पर इनकोडेड होता है, जर्मलाइन में इनकोडेड होता है, जो एक्सप्रेस किया जाता है इफेक्टर सेल के द्वारा। अब ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर है पीआरआर, वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को, और जो एक्सप्रेस होता है माइक्रोब्स के द्वारा, और उसके बाद उसके अगेंस्ट में इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का कैस्केड जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। तो देखिए इस तरह से समझिए, ये कोई माइक्रोब्स आया, इसमें क्या होगा, PAMP पंप होगा। पंप मतलब क्या होगा, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और ये जो हमारा मान लीजिए कोई इनेट इम्यूनिटी है, उसके द्वारा क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होता है, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके कारण हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई फॉरेन बॉडी आया है। ठीक है, ये जो PRR है, मतलब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, ये एक एक्सप्रेस होता है होस्ट में, और ये डिपेंडेंट नहीं होता है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी पे। सिंपल बताए, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी तो एक्वायर्ड में लगता है। टॉल लाइक रिसेप्टर एक PRR है जो मेनली स्टिमुलेट करता है टाइप 1 इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन को। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल बता रहा है, जो PRR पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है टॉल लाइक रिसेप्टर। ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन 1 का प्रोडक्शन करेगा, और जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल और एंटी कैंसरस एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब जो NK सेल है ना, ये लिम्फोसाइटिक पॉपुलेशन से आता है, ये डायरेक्टली किल कर देता है सेल को, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो जैसे कि कोई बैक्टीरिया अंदर आया तो उसमें जो हमारा मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है MSC1 कि इसमें एब्सेंट है, मतलब कि ये पैथोजन है, और उसको सीधे किल कर देता है। NK सेल साइटोटॉक्सिक होता है ट्यूमर सेल के लिए भी, क्योंकि उसमें भी सेम MSC क्लास 1 एब्सेंट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले माइक्रोब्स में पंप होता है और हमारे इम्यून सिस्टम में PRR होता है। PRR पंप को रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद PRR का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो टॉल लाइक रिसेप्टर है, जो टाइप 1 इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन करता है, जो मेनली एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल और एंटी कैंसरस एक्टिविटी शो करता है। NK सेल क्या करता है, तो MSC1 को ये क्या करता है, मेनली उसमें रहा तो वो छोड़ देगा, लेकिन अगर जिसमें नहीं रहता उसको सीधे किल कर देता है। तो ट्यूमर वाला में भी MSC क्लास 1 नहीं होता है, इसलिए उसको वो क्या करता है, मार देता है। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या रोल करता है। मेनली ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, वो इनेट इम्यून सिस्टम की तरह रोल करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है इनेट इम्यून सिस्टम में। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इसमें बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन जुड़े होते हैं। इसमें पढ़ने से पहले मैं अलग से पढ़ा देती हूँ ताकि आपको पूरी तरह कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना, ये मेनली 3 तरह का होता है। एक तो क्लासिक पाथवे यूज करता है, क्लासिक पाथवे से नहीं होता अल्टरनेट पाथवे यूज करता है, अल्टरनेट पाथवे ना हो तो फिर मैनोज पाथवे यूज करता है। तो चलिए एक एक पाथवे को अच्छी तरह से समझाती हूँ। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना, ये एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये एक प्रोटीन है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन आते हैं। ठीक है,
और ये दोनों इम्यून सिस्टम और इन्फ्लामेटरी सिस्टम दोनों की तरह काम करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होता है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो लीवर में, मैक्रोफेज में, ठीक है। जो ये CP1 होता है वो JP म्यूकोसा के द्वारा सेक्रिएट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन ऑलवेज प्रेजेंट इन ब्लड बट इन इनएक्टिव फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होता है वो हमेशा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हम चलिए डिस्कशन करते हैं क्लासिक पाथवे के द्वारा। जैसे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है, तो क्लासिक पाथवे में मेनली 2 एंटीबॉडी का, ऐसे तो 5 होता है लेकिन इसमें सिर्फ 2 चाहिए, IgM और IgG, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडी क्या होते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन का होते हैं, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अब देखते हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होते हैं। जब मैक्रोफेज इंगल्फ करता है एंटीजेन को, तो ये स्टिमुलेट करता है टी हेल्पर सेल को। अब टी हेल्पर सेल क्या करेगा, बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, बी सेल प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करेगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब एंटीबॉडी रिएक्ट करता है एंटीजेन से, तो कैसे रिएक्ट करता है, तो जैसे कि ये एंटीबॉडी है ना, मान लीजिए इस तरह का एंटीबॉडी है, जैसे ही ये एंटीजन से जुड़ता है इसके तेल में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेज होती है, ठीक है। और ये ही कन्फर्मेशनल चेंजेज मेनली एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। अब मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गया है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, जो भी इनएक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। और वो एक्टिवेट कैसे होगा, तो ये जो एंटीबॉडी के तेल में चेंजेज हुए हैं ना, कन्फर्मेशनल चेंजेज, उसके द्वारा वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। चलिए पिक्चर के थ्रू बता देते हैं। ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ऐसे आप इसको बुक में नहीं खोज सकते। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे इंडोथेलियन इस तरह से, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम घूम रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए इंजरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ गया कहाँ पे, तो बाहर में आ गया, इस तरह से आया हुआ है, लेकिन अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव कब होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है, इससे हमारा एंटीबॉडी इस तरह से अटैच है, ठीक है। अब जब ये एंटीबॉडी अटैच होता है ना, अब स्टार्टिंग में एंटीबॉडी इस तरह से रहता है, लेकिन जब अटैच होता है बैक्टीरिया से, तो उसके तेल में कन्फर्मेशनल चेंजेज हो जाती है। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ जाएगा, तब ये जाके एक्टिवेट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे पहला प्रोटीन है वो कौन एक्टिवेट होता है, तो C1 प्रोटीन सबसे पहले एक्टिवेट होता है। C1 प्रोटीन में मेनली 3 पेप्टाइड होते हैं जो एक्टिवेट किए जाते हैं एंटीबॉडी के कन्फर्मेशनल चेंजेस के द्वारा। अब मान लीजिए कि C1 आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये टेल है, ये C1 आ गया, ठीक है। अब ये C1 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है C4 को। किसको, C4 को। अब C4 में 2 होते हैं, A और B, तो ये B को अपने साथ अटैच कर लेता है और A को बाहर निकाल देता है। A ऐसे याद रखिए, A से अब B से बाइंड, तो B वाला बाइंड कर लेता है और A वाला को भगा देता है, ठीक है। अब ये इसका यूज बाद में बताएंगे जिसका भगा दिया है, ठीक है। अब ये जो 4B है, ये अब क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, तो 2B को। मैंने 2 है तो 2A और 2B, तो क्या करेगा, B को रखेगा और A को निकाल देगा, ठीक है। इस तरह से चलता है। अब ये C4B और C2B है, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है C3B को और A निकल जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको C3B कन्वर्टेज कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब अभी तक क्या क्या बन गया, 4B, 2B और 3B। अब ये तीनों मिल के एक्टिवेट करेगा 5B को, C स्टार्टिंग में याद रखिएगा। तो अब इसको क्या कहेंगे, C5B
कन्वर्टेज कहेंगे। ठीक है, अब जब 5B मेनली अट्रैक्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करता है 6, 7, 8, 9 को अपने पास एक्टिवेट करवाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर C1 है, इसका A और B नहीं होता, C2 4B, C2B, C3B, C5B। अब ये 5B क्या करेगा 6, 7, 8 को एक्टिवेट करवाएगा। ठीक है, किसको किसको एक्टिवेट कराएगा 6, 7, 8 और 9 को एक्टिवेट करवाएगा। ठीक है, और इसका भी A और B नहीं होता है, तो इसको एक्टिवेट कराएगा। तो ये कैसे एक्टिवेट होता है, ये सर्कल के फॉर्म में एक्टिवेट होता है, इस तरह से। यहाँ तक समझ गए। अब ये जो एक्टिवेटेड पाथ है कौन सा C6, C7, C8, C9 और स्टार्टिंग में तो 5B था ही। ठीक है, ये एक सर्कल की तरह बनाता है और इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। क्या, टर्मिनल पॉइंट। और ये क्या करता है अब डिटैच हो जाता है और बैक्टीरिया पे गिर जाता है और वहाँ पर परफोरेशन कर देता है या यहाँ पे इनगल्फ कर लेगा और उसको मार देगा। इस तरह का मेनली इसमें काम होता है। तो ये जो C5B, C6, 7, 8, 9 है, इसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 5B के पहले तक जो है 3B तक, उसको हम अर्ली इवेंट कहेंगे और इसको हम लेट इवेंट कहेंगे। तो अर्ली इवेंट और लेट इवेंट भी समझ में आ गया। लेट इवेंट या टर्मिनल इवेंट भी कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा वर्क करता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे। ठीक है, जैसे कि गोनोरिया, मेनिंजोकोका, निसेरिया। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हो गया हमारा क्लासिक पाथवे पूरा। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव हो गया, अब ग्राम निगेटिव पे कैसे वर्क होता है। क्लासिकल पाथवे के बारे में समझिए। अब आपको बताती हूँ, ये जो क्लासिकल पाथवे है ये मेनली ग्राम पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये इनेट इम्यून सिस्टम की तरह रोल करता है। इसमें पहले क्या होते हैं एंटीजन कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, वही अल्टरनेट पाथवे। अब अल्टरनेट पाथवे को समझाती हूँ, फिर कुछ और बातें को समझाऊंगी। अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है, अब इसमें एंटीबॉडी तो बनेगा नहीं, तो इसमें क्या ये मेनली ग्राम निगेटिव फंगाई ये सब के लिए होता है। ये मान लीजिए हमारा ग्राम निगेटिव है, इसके सरफेस पे इंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। अब ये इंडोटॉक्सिन में हमारा क्या होगा, जो ये 3C3B है ये कॉम्प्लेक्स इसमें जाके एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब ये किस C3B क्या करता है एक्टिवेट करता है सिर्फ B को। ठीक है, ये अब दोनों मिलके एक्टिवेट फिर से करेगा C3B को। और उसके बाद जो प्रोसेस है फिर C3B क्या करेगा 5B को एक्टिवेट करेगा, 5B C6, C7, C8, C9 को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से कैसे चला, पहले C3B, फिर B6, फिर C3B, फिर ये 5B, फिर C6, C7, C8, C9। ये दोनों को क्या कहते हैं C3B कन्वर्टेज। ये तीनों को क्या कहते हैं C5B कन्वर्टेज। ठीक है, इस तरह से समझ गए। और ये जो पाथवे है इसको लेट पाथवे कहते हैं और ये लगभग सभी में दिखता है, इसलिए इसको फाइनल कॉमन पाथवे कहते हैं, क्योंकि ये क्लासिकल में भी प्रेजेंट है और अल्टरनेट में भी प्रेजेंट है। ग्राम नेगेटिव में जो इंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है ये मेनली लिपोपोलीसैकेराइड है, लिपिड का बना हुआ होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, टाइप ऑफ ऑप्सनाइजेशन मेनली वे ऑफ फैगोसाइट दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट ऑप्सनाइजेशन होता है जिसमें IgG एंटीबॉडी का यूज करते हैं, एक इनडायरेक्ट जिसमें हम 3B का यूज करते हैं। और टर्मिनल अटैक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ठीक है,
क्लासिक पाथवे में क्या एक्टिवेट करता है? आईजीजी और आईजीएम मेनली एक्टिवेट करता है। ठीक है। अब एक टर्म अभी आपने सुना ऑप्सनाइजेशन, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्सोनिन क्या होता है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया में क्या करता है? अटैच होता है। इसके एक साइड बैक्टीरिया होता है और दूसरे साइड मैक्रोफेज होते हैं जो मेलिफेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। तो इसमें कौन कौन आएंगे? आईजीजी ये कॉम्प्लेक्स के लिए और C3b अल्टरनेट पाथवे के लिए। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? तो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कंपैरिजन करते हैं किसको? तो क्लासिकल पाथवे को और अल्टरनेट पाथवे को। उससे पहले एक और पाथवे है जिसको हम डिस्कस कर। अब एक और पाथवे होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। मान लीजिए कि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहा तो, क्योंकि एंटीबॉडी तो तुरंत नहीं होगा, वो अगर मेमोरी रहेगा तभी एंटीबॉडी सक्रिएट होगा, तो फिर ग्राम पॉजिटिव को कैसे मारेंगे? तब इसके लिए भी एक पाथवे है जिसको हम कहते हैं लेक्टिन पाथवे या मैनिन पाथवे कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, बैक्टीरिया के ऊपर मैनिन प्रेजेंट होता है। उस मैनिन में क्या होता है, मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके ऊपर मैनिन है, ये मेनली एक्टिवेट करता है C4b को। ठीक है। अब C4b को एक्टिवेट करेगा तो आपको पता है उसके बाद C4 किसको करेगा? 2b को करेगा। फिर ये किसको करेगा? ये 3b को करेगा। फिर ये 5b को करेगा, सब मिलके। और उसके बाद वही जो कॉमन पाथवे है ये है। मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन किसको एक्टिवेट करता है। तो मैनिन पाथवे में सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो है 4b। ठीक है। और उसके बाद बाकी सब पाथवे सेम होगा। और ये भी कैसा काम करता है? एम्पलीफायर की तरह काम करता है, मास सेल एक्टिवेटर की तरह काम करता है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है। तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए, चलिए कंपैरिजन करते हैं। कौन कौन में? क्लासिक पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और मैनिन पाथवे। क्लासिक पाथवे मेनली एंटीबॉडी के आने के बाद रहने पर बनता है। तो क्या ये इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा? नहीं। लेकिन अल्टरनेट पाथवे फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, मैनिन फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या क्लासिक पाथवे होगा? नहीं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ना, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा। ये दोनों होगा। पहले एंटीबॉडी किस में प्रोड्यूस होगा? तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे में। इन दोनों में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। अब इन तीनों में एक्वायर्ड पाथवे इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है एक्वायर्ड, किसमें इसमें एंटीबॉडी बना हुआ है, और ये दोनों कहलाता है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? चलिए तो एक बार समरी कर लेते हैं। समरी तो कर ही लिया है। एनाफाइलैक्सिस टॉक्सिन अगर कोई बोलेगा, याद रखिए कौन सा टॉक्सिन? एनाफाइलैक्सिस टॉक्सिन। तो ये कौन सा हो जाएगा? जो दूर जा रहा था, C3a और C5a। ये क्या करता है ना, इसका भी एक अपना काम है। ये केमोटॉक्सिन को अट्रैक्ट करने का काम करता है न्यूट्रोफिल के लिए, और ये इसके स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है। चलिए अब सारे पाथवे समझ में आ गया होगा। तो अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है? तो ये रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोबियल सरफेस स्ट्रक्चर को, जिसमें पहले C3 प्रोटीन एक्टिवेट होता है। उसके बाद हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ C3a क्या करता है? केमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करता है न्यूट्रोफिल के लिए। ठीक है, ये भी बता दिए। C6 C7 C8 C9 क्या है? मेम्ब्रेन में पोर बनाने का काम करता है और सेल का लाइसिस करता है। ये क्या हो जाएगा? तो कॉमन फाइनल पाथवे या टर्मिनल पाथवे कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ट्यूमर सेल होता है ना, वो रेजिस्टेंस हो जाता है कि इस कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी का। इनेट इम्यून सिस्टम अब क्या होगा? लिंक्ड हो जाएगा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का और एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेज, जो इन्हेंस करता है टी सेल एक्टिवेशन को।
कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट क्या है, एक्टिवेट करेगा बी सेल को और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से काम होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। ये आरएनए वायरस और डीएनए वायरस इंटर किया, ठीक है, आरएनए एसएसआरएनए में और डीएनए वायरल डीएनए के फॉर्म में इंटर किया। अब ये क्या करेगा, तो इसमें मेनली हमारा सबसे पहले TLR7 से एसआरएनए और TLR9 से वायरल डीएनए अंदर आएगा। अब दोनों का प्रोसेस सेम चलेगा और इस तरह से लास्ट प्रोसेस में देखिए हमारा टाइप 1 इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट हो गया है। किसके लिए, वायरस के लिए, और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन एक्टिवेट हो गया है किसके लिए, तो आरएनए के लिए। ठीक है।